सुरेंद्र कुमार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल किया। आज उसी क्रम को हम लोग जारी रखते हुए मौलिक अधिकार संबंधित और भी कुछ प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आंसर सही होगा अधिकार परीक्षा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 31। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर सही होगा वो होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में छूट दी गई है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करता है। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है। डॉट है, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन नंबर, यहाँ डॉट दिया हुआ है, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है प्रतिषेध, ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा परमादेश। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? 19 या 21, 17 या 14? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1980, 1975, 1977, 1978? यहाँ पे डी विकल्प सही होगा 1978। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 40? यहाँ विकल्प अनुच्छेद 33 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार या मौलिक अधिकार? यहाँ ऑप्शन होगा विधिक अधिकार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार
जीवन का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार? इसमें विकल्प सही होगा सी, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? ऑप्शन है 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो इसमें सही होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नौकरियों में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में सही होगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ए, संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया या उपरोक्त सभी? इसमें ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, सभी को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार ये तो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, हड़ताल का अधिकार यही नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो यहाँ विकल्प जो होगा वो डी सही हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। मत देने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। भारत में मत देने वयस्क मताधिकार 18 वर्ष है। इससे पहले ये आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा। तो इसमें जो होगा आंसर वो होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद जो भी मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उसमें न तो कोई कटौती कर सकती है और न ही कोई कमी।